हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। इनमें से हम ऑप्शन वाइज इन प्रश्नों को समझेंगे कि इनका कौन सा उत्तर सही है, और यदि आप लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट करके बताइए कि हमें इतने प्रश्नों का इतना जवाब बना। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपने इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक, ऑप्शन है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ब नंबर है 32,87,355 वर्ग किलोमीटर। स नंबर है 32,87,465 वर्ग किलोमीटर। द नंबर है 32,45,455 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर आप लोग चुन लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ। क्या? ऑप्शन नंबर आ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहाँ लिख देता हूँ 32,87,263। ठीक, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इसका राइट आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा मैप है भारत का। इस प्रकार से मैप है। ये टोटल यानी पृथ्वी की, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी में हमारा भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर इसे प्रतिशत में देखें तो 2.4%। कितना? 2.4%। यानी कि टोटल पृथ्वी का कुल 100% अपने आप में पृथ्वी है। इस पृथ्वी का 2.4% हमारा भारत का क्षेत्रफल है। इतना एरिया हमारा भारत का है। कितना? 2.4%। ठीक, याद रखिएगा। और यही यदि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है 7.5%। कितना है? 7.5%। हमारा भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान। फर्स्ट नंबर चाइना है, सेकंड दूसरा स्थान हमारा भारत का है। ठीक, तो इतने एरिया में 2.4% एरिया में 17.5% जो है तो हमारे भारत में जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा भारत विश्व में 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो हमारा भारत देश में दूसरा स्थान है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है आ नंबर नर्मदा, गंगा, चंबल। ब नंबर है गंगा, चंबल, नर्मदा। स नंबर है गंगा, नर्मदा, चंबल। द नंबर है चंबल, गंगा, नर्मदा। इसका इन ऑप्शनों में से आपने चुन लिया होगा। इसका राइट आंसर जो हो वो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा। ठीक, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सा। देख लेते हैं कि एक नदियों के बारे में। इसका लंबाई के आधार पर, यानी कि सबसे बड़ी कौन है, फिर उससे बड़ी कौन है। तो सबसे बड़ी कौन है? गंगा, फिर है नर्मदा, फिर है चंबल। तो गंगा नदी। कौन? गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर।
मीटर। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है, गोमुख हिमानी से, और ये जो है तो बांग्लादेश में मिल जाती है। ठीक, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को पद्मा नाम से कहाँ जाना जाता है? बांग्लादेश में। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिल जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? दोनों यदि मिल जाते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र तो इन्हें बोलते हैं मेघना। क्या बोलते हैं? मेघना। तो याद रखिएगा, गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर। और चंबल की बात है, चंबल की है 965 किलोमीटर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन है? नर्मदा। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक, चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। ये जो है तो यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक, इसका ऑप्शन आ है चिल्का झील, ऑप्शन बा वूलर झील, ऑप्शन सा लोकटक झील, ऑप्शन द सांभर झील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा वूलर झील। कौन? वूलर झील। कौन? वूलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और चिल्का झील ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसे लैगून झील ये बोलते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी झील है। ये कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक, खारे पानी की। यहाँ देखें तो लोकटक झील। लोकटक झील ये कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। ये जो है तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक, लोकटक झील इसके बारे में। सांभर झील कहाँ है? ये राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान की राजधानी जयपुर के समीप सांभर झील है। यहाँ जो है तो नमक, इस झील से नमक उत्पादन किया जाता है। और यह जो है तो सांभर नामक परियोजना यहाँ जो है तो बनाया गया सांभर झील में। ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सांची का स्तूप है? ठीक, ऑप्शन आ विदिशा, ऑप्शन बा रायसेन, ऑप्शन सा भोपाल, ऑप्शन द ग्वालियर। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा रायसेन। रायसेन इसका राइट आंसर है। सांची। सांची कहाँ है? रायसेन। कहाँ है? रायसेन। थोड़ा सांची के बारे में बात कर लेते हैं। सांची है रायसेन। ये स्तूप, क्या? सांची का स्तूप। स्तूप मतलब क्या होता है? मिट्टी का टीला। क्या? मिट्टी का टीला। मिट्टी का टीला। सांची के स्तूप की खोज किसने किया था? जनरल टेलर ने। जनरल टेलर ने इसकी क्या किया था? खोज। कब किया था? 1818 ईस्वी में। कब? 1818 ईस्वी में। सांची का स्तूप सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कौन सा धर्म से? बौद्ध धर्म से। याद रखिएगा, सांची रायसेन जिला में है। स्तूप का मतलब होता है मिट्टी का टीला। सांची का स्तूप की खोज जनरल टेलर ने किया था। कब किया था? 1818 ईस्वी में। और सांची किस धर्म से प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, और अभी वर्तमान में सांची का जो स्तूप है वो 200 रुपये की नोटों में चित्रांकित किया गया है। ठीक, याद रखिएगा। ये हो गया सांची के स्तूप के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ठीक, भारतीय संविधान का किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो ऑप्शन आ भाग 3, ऑप्शन बा भाग 2, ऑप्शन सा भाग 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार के बारे में किया है तो भाग आ। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है? भाग 3। क्या है? भाग 3। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में बात हुआ है तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका। भारत की मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। कितने थे? 7। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। ठीक, संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका देश से। ठीक, भाग 2 में क्या किसकी बात किया गया? नागरिकता के बारे में। हाँ, भाग 3 ये जो मौलिक अधिकार के बारे में, इसका जिक्र किस अनुच्छेद से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 36 तक जो है तो मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और भाग 2 में इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। ठीक, और भाग 4 में इसमें जो है तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया। ठीक, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रथम नागरिक कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो इसका ऑप्शन है आ राष्ट्रपति, ऑप्शन बा प्रधानमंत्री, ऑप्शन सा उपराष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं। तो देश का प्रथम नागरिक, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है और देश का सेकंड नागरिक उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति देश का सेकंड नागरिक है और थर्ड कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री देश का तीसरा नागरिक। राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख आर्टिकल अनुच्छेद 52 कहता है कि देश में राष्ट्रपति होगा। ठीक, अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति के बारे में हो गया। तो आशा करता हूँ वीडियो को बड़ा ना करते हुए इस वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि इस YouTube चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाया जाता है डिटेल से। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।